दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही स्पेशल और अनमोल जानकारी मैं बताने वाला हूं। ये जो आपको पेड़ दिखा रहा हूं ये बरगद का पेड़ है। इसे परिचित कराने की मेरे ख्याल से आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। सभी लोग बरगद के पेड़ को भली भांति जानते हैं, पहचानते हैं, मगर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इसके औषधि फायदे पूरी तरह से नहीं जानते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को इस बरगद की वो अनमोल जानकारी बताने जा रहा हूँ कि जो लोग इसे मामूली समझते हैं और हमारे शरीर में इन फलों की क्या ज़रूरत ऐसी सोचते हैं या फिर देखकर भी इसको इकट्ठा नहीं करते या फिर खाते नहीं हैं, तो उन सभी के मन में एक खाने की जिज्ञासा, लालसा और आयुर्वेद की प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए इसकी जो विशेष जानकारी है उस जानकारी को आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनते रहिए क्योंकि यह मानव कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए अति विशेष जानकारी है। और जो कोई भी इसका सेवन आज तक के किया है, सच बता रहा हूँ, जिंदगी में तहलका मचा दिया है। इस तरह से आप समझ सकते हो। तो बने रहे दोस्तों वीडियो में अंत तक और इसकी जानकारी को पूरी तरह से समझें और लें कि बरगद में ऐसा कौन सा गुण रहस्य छुपा है जो हर किसी को नहीं पता। और बड़े किस्मत वाले होते हैं वे लोग जो इसका ये फायदे ले पाते हैं आज मैं जो बताऊंगा। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल में अगर पहली बार देख रहे हो इस वीडियो को तो चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आप सभी लोगों को पता ही होगा इस चैनल में रोजाना हम हर दिन नई नई वनस्पतियों की खास जानकारी आप लोगों को बताते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग को बताते हैं इस महान वृक्ष बरगद के औषधि प्रयोग को। बहुत से हमारे हिंदू भाई जो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हिंदू धर्म मानने वाले हैं, उनको पता ही होगा कि बरगद ब्रह्मदेव का अंश होता है, यानी उनका एक हिस्सा होता है, उनका ही अंग होता है। और इस बरगद के वृक्ष में बड़ी बड़ी दिव्य अलौकिक शक्तियाँ भरी हुई है, चमत्कारी शक्तियाँ भरी हुई है, औषधीय गुण कूट कूट करके भरा हुआ है। इसमें ब्रह्मा जी का निवास होता है, इसीलिए इस पेड़ को बरगद कहा जाता है। और ब्रह्मा का मतलब वह शक्ति, वह तेज, वह उत्तेजना, वह जोश होता है जिसमें प्राण शक्ति बसी हुई होती है। ब्रह्म का मतलब ही वीर्य होता है, इसलिए जिसके पास ब्रह्म शक्ति है उसके पास आत्मशक्ति है और जिंदगी में हर पल खुश रहने की ताकत उसी के पास है। तो यह ब्रह्म का पेड़ ही, बरगद का पेड़ ही हमें अपने शरीर में प्राण शक्ति भरने का एक मौका देता है, जिसे बहुत से लोग नहीं जानते हैं। तो टेंशन मत लीजिए, आज मैं आप लोगों को इस बरगद के 3 ऐसे अचूक प्रयोग बता रहा हूँ जिन प्रयोग को करने के बाद आप भी कहोगे कि मुझ में घोड़े जैसी ताकत और शेर जैसा फुर्तीला तेज दिमाग आ गया है, क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिल गया है। मेरे अंदर वीर्य लबालब भर चुका है, प्राण शक्ति बढ़ चुकी है। तो प्रयोग कौन कौन से हैं चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ, ये बरगद का जो दूध होता है, जो सूर्योदय से पहले बहुत अधिक मात्रा में निकलता है पत्ते को तोड़ने से, उस दूध को अगर आप प्रतिदिन 1 या 2 बतासे में 4 से 5 बूंद ही टपका करके खा लेते हो, सुबह सुबह खाली पेट बतासे में, अपनी पाचन शक्ति के अनुसार बतासे ले सकते हो, 1 या 2, छोटा बतासा हो चाहे बड़ा बतासा। अगर आप 21 दिन भी इस तरह से कर लेते हो तो आपके शरीर में प्राण शक्ति बढ़ जाती है और सप्त धातु पुष्ट हो जाती है और आपका शीघ्र पतन, नपुंसकता, नामर्दानगी, हर प्रकार की समस्या 21 दिन में जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाता है। ये था पहला प्रयोग। अब दूसरा प्रयोग बता रहा हूँ। दोस्तों बरगद का फल बहुत ही स्वादिष्ट और मीठा होता है। पकने के बाद खा करके देखना, अमृत खाने के समान लगेगा आपको। यह गुलर फल के जैसा ही होता है अंदर को तोड़ करके देखने पर, लेकिन उससे छोटा छोटा होता है और बहुत ही लुभावने कलर का दिखाई देता है, जिस तरह से आप अभी देख पा रहे हो। खाने का मन करता है देखते ही। तो मैंने भी आज इसको तोड़ करके काफ़ी मात्रा में खा लिया और इसके बारे में आप लोग को बता रहा हूँ। और इसको ज़मीन में जो गिरा है उसको इकट्ठा करके ले जाऊँगा भी और इसका औषधि प्रयोग भी करूँगा, क्योंकि हम लोग जानकर अनजान नहीं बनना चाहते। हमारे पास जो भी अच्छी औषधियाँ दिखाई देती है उसको खुद के लिए कम से कम या फिर अपने दोस्तों के लिए या फिर कभी न कभी उपयोग करने के लिए थोड़ी बहुत रख ही लेते हैं। और इस तरह से जब अमृत फल मिल जाता है बरगद का तो उसको जी भर के खाते हैं, उसके बाद साथ में लाते हैं। तो इन फलों को दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपके शरीर में कभी किसी भी प्रकार की कोई विटामिन्स की कमी ना हो, तो जहाँ भी देखो बरगद का पेड़ फल पका है तो तुरंत तोड़ के खा लीजिए, क्योंकि इनमें मल्टी विटामिन्स पाए जाते हैं। मल्टी विटामिन्स का मतलब आप समझ सकते हो,
हर तरह का विटामिन्स, खनिज, मिनरल, फाइबर, फास्फोरस, हर चीज़ जो आपको अंदर से नहीं, बाहर से नहीं, हर तरह से मजबूत और कठोर बनाता है। आँखों की रोशनी को तेज करता है इसके फल को सेवन करने से। शरीर की हड्डियाँ मजबूत बनती है। छोटे बच्चों की हाइट बढ़ती है, उनका बाल बुढ़ापे तक काला रहता है अगर बचपन से बरगद का फल हर सीजन में अगर खाते रहो तो ये तो रहा फल खाने के अद्भुत फायदे। इसका औषधि प्रयोग आप किस तरह से करते हो उसको सुन लीजिए। इसका फल चाहे ज़मीन में गिरा हो, चाहे ऊपर से तोड़ा हुआ रहे, कोई सा भी चलेगा। आप ला करके सुखा करके इसका बारीक पाउडर कर लेना। बारीक पाउडर करने के बाद दोस्तों आप सुबह शाम एक चम्मच उसमें धागे वाली मिश्री खरीद के ले आना और उस मिश्री के साथ मिला करके खाते रहना। मतलब 1 चम्मच बरगद के पके फलों का पाउडर और 1 चम्मच मिश्री का पाउडर। यह आपके लिए किसी रसायन खाने से कम नहीं है और आपके शरीर के सप्त धातुओं को हमेशा पुष्ट, बलिष्ठ और गाढ़ा करके रखेगा, जिसकी वजह से आपकी पाचन शक्ति कभी कमज़ोर नहीं पड़ेगी और आप हमेशा स्वस्थ रहोगे और हर तरह से फिट रहोगे। तो इस तरह से इसका फल जो है बहुत अधिक शक्तिशाली फल है। आप इसे बिल्कुल मत छोड़िए। बरगद के फल को आपकी शरीर को फिर से नौजवान बना देगा यह बरगद का फल। दोस्तों अब मैं आप लोगों को इसकी जो जड़ होती है, दाढ़ी होती है, जो तनों से निकली हुई होती है, इसके तो बहुत सारे चमत्कारी प्रयोग भी होते हैं, लेकिन आज मैं आप लोग को इसका औषधि प्रयोग बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। इसकी जड़ में भी हर तरह के लगभग विटामिन्स, मिनरल्स पाए जाते हैं। मैंने आपको बता ही दिया कि ब्रह्मा जी का मुख्य केंद्र है उनकी शक्ति का, तो जहाँ ब्रह्म की शक्ति है वहाँ हर चीज़ है, हर चीज़ में है। तो उसी तरह से इसकी जो दाढ़ी होता है बरगद पेड़ का, उसकी दाढ़ी में भी ये सभी गुण पाए जाते हैं। और इसकी दाढ़ी का आप अपने शरीर में किस तरह से प्रयोग कर सकते हो उसको बता देता हूँ। जैसे कई लोगों का होता है ना कि उम्र ढलने के बाद या फिर बच्चा पैदा होने के बाद उनकी स्तन महिलाओं की ढीली पड़ जाती है, लटक जाती है या फिर साइज छोटा हो जाता है। तो इस तरह की हर प्रकार की ढीली स्तन को फिर से कुंवारी कन्या की तरह टाइट करने के लिए और फिर से आकर्षक बनाने के लिए आप इस बरगद की दाढ़ी को काट करके उसका पेस्ट बना लीजिए। और पेस्ट बनाने के बाद हर दिन सोते समय उस पेस्ट में हल्का गाय का दूध मिला करके उस पेस्ट को अच्छे से 5-10 मिनट स्तन में लेप करते करते मालिश कीजिए। और 5-10 मिनट इस लेप को लगा के मालिश करके ऐसे ही लगा दें, यानी रात भर लगा रहने दें। सुबह उसको धो लें। इस तरह से करने पर कुछ ही दिनों में, मतलब आपको 2-3 दिन में ही फ़र्क दिखने लगेगा, लेकिन आपको इसे लगभग 15 दिन या 20 दिन इस्तेमाल ज़रूर करना है, क्योंकि ऐसा करने पर ही आपको पहले जैसी आकर्षक, कठोर और टाइट दिखाई देगी। अब इसके बाद दूसरा प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ। जो शरीर में बड़ी से बड़ी गांठ होती है, फोड़ा फुंसी होती है, उस गांठ में भी आप इसके दाढ़ी को गौमूत्र के साथ पीस करके लेप कर दो तो वहाँ का गांठ खुल जाता है। ब्रेस्ट का जो कैंसर होता है, स्तन का कैंसर, वह भी ठीक हो जाता है। अब इसके बाद जो प्राइवेट पार्ट होता है जिसको योनि रोग बोला जाता है, योनि का या फिर गुदा का भ्रंश हो जाता है, यानी वह फैल जाता है। उसी तरह से जिस तरह से स्तन ढीली हो जाती है, उसी तरह से योनि भी अधिक समय बीतने के बाद योनि ढीला पड़ जाता है और रति क्रिया में दोनों पार्टनरों को संतुष्टि नहीं मिलती है। इसलिए आप इस बरगद की दाढ़ी का प्रयोग करके देख सकते हो, आजमा के फायदे ले सकते हो। उसी तरह से इसके दाढ़ी को कूट पीस करके पेस्ट बनाना है और पेस्ट बना के इसमें कुछ नहीं मिलाना है। ऐसे ही रात को सोते समय अपने दें अच्छे से पेस्ट को कुछ मोटी परत में और लगा रहने दें और सुबह उसको धो लें। इस तरह से इसको भी 15 से 20 दिन करके देख सकते हो। 15 से 20 दिन के बाद आपकी हर प्रकार की ढीली योनि फिर से कुंवारी कन्या की तरह टाइट योनि बन जाएगी और आपको फिर से चरम सुख की प्राप्ति होने लगेगा।